हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले तो मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मतलब बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको यूँ लगता है कि अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि हम स्वतंत्र हो गए हैं यार। वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वहीं पेपर लीक। तो थोड़ा इन पे गौर करके देखें तो कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे आज भी लगता है कि हम थोड़े गुलाम ही हैं। तो इनके लिए थोड़ा सख्त कानून बनना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। फिर मैं आती हूँ अपने कल जो कलेक्टर विभाग के जो जिला आवंटन हुआ है उस पर। तो भाई सुबह से कल शाम से जैसे ही जिला आवंटन हुआ है वहाँ से लेकर पूरी रात हो गई, सुबह तक इतने कमेंट आ रहे हैं मेरी बहनों के कि शायद मैं सोच भी नहीं सकती। और बहनों के क्या, भाइयों के भी, सबको इधर से उधर कर दिया गया है। मतलब कोई से मुझे नहीं लगता कि शायद कोई से विभाग में ऐसा हुआ है। जैसे शिक्षा विभाग में तो मतलब गांव में खुद की गांव की स्कूल मिली है, चिकित्सा विभाग वालों को वहीं मिला है। और इस विभाग में पता नहीं क्या हुआ है जो मतलब जनरल से फाइट कर रहे हैं, सोचो। और उसको 10वीं या 13वीं चॉइस मिल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय ही तो हो रहा है। और फिर लड़कियां लड़कियां होने का कोई फ़ायदा ही नहीं। मतलब लड़कियों को भी कोई ये नहीं सोच सकती कि भाई लड़कों को ही दूर मिला है। लड़कियों को भी उतनी ही दूर मिला है जितना लड़कों को मिला है। अब मैं सुबह सुबह ही मतलब एक मेरी सिस्टर है, मनीषा मनीषा नाम है उसका, मतलब मेरी फ्रेंड है। तो उसका कमेंट आ रहा था, कोई यूट्यूब फैमिली से है। तो बोला दीदी मेरे ना का नाम मतलब मैंने जनरल से फाइट किया है और मैं झुंझुनू से हूँ और मुझे 12 मिला है। तो सोचो मतलब अब झुंझुनू से 12। और मत सोचो कि उसका एक बच्चा भी है, वो अपने हस्बैंड को साथ लेकर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इतनी से पेमेंट के अंदर कौन सी वो अपनी फैमिली पूरी वहाँ बसा के रह जाएगी? नहीं रह पाएगी। और अकेली झुंझुनू से 12 सोचो कितनी दूर है, कैसे रहेगी? बच्चे को कैसे संभालेगी? और फिर जॉब सुबह से शाम तक रहेगी। ये भी नहीं कि केवल स्कूल टाइम है तो स्कूल टाइम पे बच्चा स्कूल चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुबह से वो सुबह की निकली, शाम 6 बजे घर आएगी, तो फिर बच्चे को अकेले को कैसे मैनेज कर पाएगी? सोचो। पति को साथ ले गई तो उतने से पेमेंट से मतलब सब कुछ थोड़े ना हो जाएगा। तो फिर विडो, डिवोर्स, सभी के कमेंट आ रहे हैं। उनको 5वीं चॉइस मिली है, किसी को 13वीं। अब सोचो कि 149 नंबर है जिस लड़की के, वो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट की है, उसको भीलवाड़ा मिल रहा है, मतलब 13वीं चॉइस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अगर इसके बारे में कोई मतलब सूचना हो कि अगर चेंज हो सकता है तो प्लीज़ एक बार सरकार इस पर दोबारा ध्यान दे और दोबारा अलॉट करने की कोशिश करे। क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत दूरी हो रही है और बहुत परेशान भी हो रहे हैं बच्चे। क्योंकि इतनी दूर और इतने से पेमेंट से फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उनको। क्योंकि कोई मतलब सोचो कि कोई बीएसटीसी कर रहा है, कॉलेज के एग्ज़ाम देगा, तो क्या वो रोज़ उतनी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए आ पाएगा? खुद का होम डिस्ट्रिक्ट होता तो वो एक दिन का मतलब छुट्टी लेके भी दे सकता था। क्या इतनी छुट्टियां मिल पाएगी? मतलब 2 साल तक तो छुट्टियां भी नहीं मिल पाएगी, तो मतलब वो कैसे मैनेज करेगा? और इस जॉब के पीछे ये भी नहीं कि वो आगे की पढ़ाई रोक दे। तो प्लीज़ इस पे कोई मतलब सब मेरे सभी भाई बहन जिन जिनको ये विभाग मिला है, जिन जिनको दूर मिला है, तो सब मिल के कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। या तो कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि मंडे को हम अजमेर चले सुबह, क्योंकि वहीं से इसका कोई सॉल्यूशन, राजस्व मंडल अजमेर से इसका कोई सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो ये भी सही है भाई, सबको मिलकर चलना चाहिए। क्योंकि एक के जाने से तो कुछ होगा नहीं, जब सब लोग मिल के जाएंगे तब भी कुछ होगा। तो इतनी दूर मिला है तो मतलब बहुत मुश्किल हो गया ना, रहना बहुत मुश्किल हो गया। चलो बॉयज़ भी रह लेंगे, लेकिन लड़कियां सोचो बच्चों के साथ कैसे रह पाएगी? और ये थोड़ी ना है कि वो मतलब एक माँ की यही या तो आस होती है ना कि मैं जिस दिन लग जाऊंगी उस दिन मतलब मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। और फिर भी अगर वो ये नहीं कर पाई तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है ना। तो मतलब सबको मिलके कुछ करना चाहिए, या फिर इस विभाग को एक बार
दोबारा ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि इतनी दूर मतलब बच्चों को लेके और ज्वाइनिंग करना बहुत मुश्किल हो गया। मेरी सिस्टर का उसका कॉल आ रहा था, मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसका कॉल आ रहा था कि मुझे जॉब लगते हुए भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। सोचो क्या फ़ायदा हुआ, उसने कितनी मेहनत की है बेचारी ने, और अब वो वापस जॉब छोड़ रही है। तो वही ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो एक बार इस पे जाके सब बच्चे मिलकर बात करें जिनको ये मिला है, वहाँ अजमेर जाकर हम सब मिलकर वहाँ जाके बात करते हैं। अगर दोबारा से इसका कुछ हो जाए और अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो अभी आपको वहीं ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी जहां आपको मिला है। और 2 साल के बाद आप तो या तो इंटर जिला ट्रांसफ़र करवा सकते हो कि उसका मतलब कि मेरे मतलब घर से मैं बहुत दूर हूँ, मेरे बच्चों को भी रखना है, मुझे परिवार में भी इस परिवार को भी संभालना है। तो आप खुद के ज़िले से तो मतलब पास हो तो कहीं भी कैसे भी जा सकते हो, दिन में मतलब 1 दिन की छुट्टी मिली तब भी जाके आ सकते हो। या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आप अपना साथी पहले से ढूंढ के रखो जिसका कि मतलब आप वो मतलब कि जिस ज़िले में आपका वो उस ज़िले का है और उसका दूसरा ज़िला आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट वो मिला है। तो ऐसा कोई साथी ढूंढ के रखो जो आप वो अपने ज़िले में चले जाएगा और आप अपने ज़िले में आ जाओगे। तो यह 2 साल के बाद में संभव हो पाएगा। 2 साल तक आपको कैसे भी निकालना पड़ेगा भाई। और अब फिर रही बात ये, अगर मिला है तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा ख़ास तौर से कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कितनी मेहनत की है और अभी इसको छोड़ दें, आगे की बात ये रही, आगे पता नहीं मतलब लग जाएंगे, ये कोई ये नहीं है, पर एक बार यही तो है जिस मतलब सरकारी नौकरी कौन छोड़ना चाहेगा। तो इतनी परेशानियों के बाद भी अगर करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। पर हाँ, 2 साल के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो 2 साल तक कैसे भी करके आपको मैनेज करना होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। और सॉल्यूशन यही है, कुछ मेरे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हम मंडे को मतलब अजमेर राजस्व मंडल में चलें और वहाँ जाके तो हम वहाँ जाके बात करें। हाँ, तो एक बार मुझे भी ये लगता है कि सबको मिलके वहाँ जाके बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और प्लीज़ मेरे को ये एक बार ज़रूर बताना, कोई सीकर का हो तो वो लड़की है झुंझुनू की, उसको 12 मिला है, तो कोई 12 का हो और अगर उसको झुंझुनू मिला है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, क्या पता उसकी समस्या का सोल्व हो जाए और आपकी भी समस्या का। और अगर कोई सीकर का है, अगर उसको भीलवाड़ा मिला है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर करना। मतलब जिन को अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, दूर मिला है, वो एक बार कमेंट ज़रूर करना, ताकि अगर कोई मेरे भाई या बहन मेरे कमेंट में पूछे तो मैं उनको बता सकूं, ताकि आप 2 साल बाद में तो ट्रांसफ़र के मतलब चांस ढूंढ सको। तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताना और इस बात पर गौर ज़रूर करना, सब मिलके कुछ ऐसा करें ताकि मतलब हम अपने मतलब लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके। तो मतलब एक बार इस बात पे सभी भाई बहन गौर करना और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अपना जो भी आपको मिला, अपना होम डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है जॉब के लिए, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।